हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई टॉप स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 साइंस सब्जेक्ट का है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों का पृथक्करण करना। कैसे हम चीज़ों को, कई तरह के चीज़ों को आपस में जो मिक्स होती हैं उनको अलग अलग करते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को, मिक्स मटेरियल्स जो होते हैं उनको आपस में अलग करते हुए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर चाय को छानते हुए दिखाया गया। जब हम टी बनाते हैं, चाय को तैयार करते हैं, तो भाई स्ट्रेनर, छन्नी की मदद से हम चाय पत्ती और लिक्विड को अलग करते हैं। तो ये एक तरह का सेपरेशन होता है। सेपरेशन मेथड है, किस तरह से हम सेपरेट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर चर्निंग की प्रोसेस बताई गई, कैसे दूध और दही से मक्खन को अलग किया जाता है। और चैप्टर 3 में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, जैसे काटन को सीड से जो उसका फल होता है, फ्रूट्स, उसके फाइबर्स को अलग करते हैं। और बिनोले बताया था हमने कि भाई उनसे जो सीड्स होते हैं, बिनोले उन्हें कहते हैं, जिनसे ऑयल निकलता है। तो वहाँ पर फाइबर और सीड्स को अलग करने की प्रोसेस थी गिनिंग प्रोसेस के अंतर्गत। इस प्रक्रिया को हम गिन कहते हैं कि भाई गिन मेथड से हमने वहाँ अलग किया था। कभी हम खाते वक्त जो दलिया या पोहा होता है उसमें मिर्च आ जाती हैं, तो भाई उसके मिर्च को हम अलग कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मिर्च खाने से हमें तीखा होगा। तो हम खाने से पहले उस चीज़ को अलग करते हैं। अगर इसी तरह से हमें मैंगो या गुआवा कुछ फल हों और उन्हें अलग करना हो, तो भाई हम उन्हें अलग एक कंटेनर में एक तरह के फल को उठा के रख देंगे। इसे हैंड पिकिंग कहते हैं कि भाई हैंड पिकिंग के मेथड से हमने चीज़ों को अलग कर दिया। यहाँ पर पहली जो कार्टून है वो जानना चाह रही है कि भाई जो ये सेपरेट कर रहे हैं हम सब्सटेंस को, इनकी नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, क्यों हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेबल 1 है एक्टिविटी फर्स्ट में, जो कि टेबल 5.1 में कुछ कॉलम्स बताए गए हैं और उनके बारे में बताया गया भाई किस मेथड से क्या चीज़ें हम अलग करके कर रहे हैं। यहाँ पर सेपरेशन मेथड बताया गया कि किस प्रोसेस को हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर पर्पज़ बताया रहा है भाई क्यों हम अलग कर रहे हैं, जो कि हमारी कार्टून पहेली का क्वेश्चन था। और जो हम चीज़ें सेपरेट कर रहे हैं उन चीज़ें क्या हैं, वो किस तरह की चीज़ें हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, या फिर कोई जैसे दूध से हम दही या मक्खन तैयार करते हैं, तो वो दोनों सारी चीज़ें इम्प्योरिटीज़ नहीं, वो अलग अलग दूसरी तरह की चीज़ें होती हैं जो सारी की सारी उपयोगी होती हैं। तो वो किस तरह की चीज़ें हैं ये थर्ड कॉलम में बताया गया है। तो यहाँ पर भाई स्टोन फ्रॉम राइस से हम चावल से जो पत्थर बीन के अलग कर देते हैं, तो ये एक तरह के प्रोसेस है, इसे हैंड पिकिंग कहते हैं। मिल्क से मक्खन तैयार करते हैं उसे चर्निंग प्रोसेस कहते हैं। और जो चाय होता है उसे स्ट्रेनर्स के मदद से हम अलग करते हैं, छन्नी लगा के अलग करते हैं। इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, भाई फिल्टर करके हमने तैयार किया है। अब यहाँ पर ये सारे जो कॉलम्स हैं ये जम्बल्ड हैं, एक दूसरे में सीधे सीधे नहीं है, इनको आपस में मिलान करना है भाई कौन सी सेपरेशन मेथड किस में उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो राइस और स्टोन का सेपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें से एक जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको हटा रहे हैं, तो ये इससे मैच होगा। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, जो यहाँ पर स्टोन की इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम बाहर फेंक देते हैं, तो ये इससे और ये इससे मैच हो जाएगा। यहाँ पर जो दूसरा है चर्निंग का प्रोसेस, इसमें टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, जहाँ चर्निंग मिल्क से बटर मिलता है, तो मिल्क भी का जो प्रोसेस बचता है वो भी यूजफुल है, और बटर ये भी यूजफुल है। भाई मिल्क से दही होता है, दही से हम बना रहे हैं बटर, तो दही और बटर दोनों चीज़ें उपयोगी हैं, तो उस यहाँ मैच होगा। और फिर वी यूज बोथ कंपोनेंट, और फिर हम दोनों चीज़ों को यूज कर लेते हैं, वो इससे मैच हो जाएगा। जो थर्ड कंपोनेंट है, यहाँ पर चाय में जो चाय पत्ती होती हैं वो हार्मफुल कंपोनेंट होती हैं, उन्हें हम अलग कर देते हैं या इम्प्योरिटीज़ कह सकते हैं, और फिर सॉलिड कंपोनेंट को फेंक देते हैं, और जो लिक्विड कंपोनेंट होता है उसका उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैसेज हो गया भाई, इस तरह से हम सेपरेशन करते हैं और क्यों करते हैं। सारे संदेश या जो पाठ के उद्देश्य थे लेसन के, वो हमें मिल चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम सेपरेशन के मेथड्स पढ़ेंगे
लेकिन यहाँ पर बात बताई जा रहा है कि जिन चीज़ों को हम भाई सेपरेट कर रहे हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं दोनों मटेरियल्स की जिनकी हम सेपरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला जो मेथड है वो हैंड पिकिंग है कि भाई हाथ से बुनकर हम चीज़ों को अलग कर लेते हैं। जैसे राइस से हम कंकड़ पत्थर अलग कर लेते हैं, लेकिन ये प्रोसेस हर बार काम नहीं आ सकती है, तो उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस भी होती हैं। जैसे थ्रेसिंग क्या होती है कि जैसे आपके खेतों में या हम खेतों में देखते हैं गेहूं या पैडी जो धान होते हैं उनके फसलों पर जो ऊपरी सिरा होता है उस पर ग्रेन्स लगे हुए थे, अनाज लगा होता है। तो उसके लिए हम करते क्या हैं भाई, फसल को काट के सुखा लेते हैं, फिर उसके अनाज को अलग करने के लिए हम थ्रेसिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। थ्रेसिंग प्रोसेस में हम इस तरह से एक कोई कठोर सा प्लेटफॉर्म होता है उस पर उसको पटकते हैं, उस पर जब चोट पड़ती है तो अनाज अलग हो जाता है, लेकिन उसमें तब भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, उस अनाज के अंदर मिक्स होती हैं, तो उन्हें हम दूसरे तरह के मेथड से अलग करते हैं। ये काम मशीन से भी होता है और बैलों से भी किया जाता था पहले, लेकिन अभी क्या है, ट्रैक्टर से ये सारे काम किए जाते हैं या मशीन्स के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई जो अब अनाज तैयार हुआ है थ्रेसिंग के बाद, वो अनाज के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं तो क्या वो हैंड पिकिंग से हटाई जा सकती हैं, हैंड पिकिंग के द्वारा वो ख़त्म हो सकती हैं? तो ये कोई ज़रूरी नहीं, ये बहुत कठिन काम होगा हैंड पिकिंग के द्वारा, क्योंकि उसमें बहुत सारा धूल और जो वो फसल थी, फसल का स्टॉक्स वगैरह, वो भी बहुत सारे टुकड़ों के रूप में मिक्स हो गया होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम एक नई प्रोसेस का उपयोग करते हैं, विनोइंग प्रोसेस। इसके लिए क्या होता है, जैसे चित्र में दिखाया गया है कि भाई हम एक जगह पे कोई ऊंचाई वाली जगह रख लेते हैं या फिर स्टूल लगा लेते हैं, चेयर वगैरह, और उस पर खड़े होकर हम उसी ग्रेन्स अनाज को एक सूप या एक बर्तन में लेकर धीरे धीरे गिराते हैं। इधर से जब हवा ब्लो करती है, हवा बहती हुई आती है, तो वो जो हल्का चीज़ें होती हैं इम्प्योरिटीज़ उस अनाज में, वो दूर चली जाती हैं और स्टॉक लग जाता है अनाज का, ग्रेन्स का, एक जगह पर जो भारी होता है। तो इस तरह से हवा के द्वारा, इस मेथड के द्वारा हम विनोइंग प्रोसेस के द्वारा इस तरह अनाज को इम्प्योरिटीज़ से अलग कर लेते हैं। इसके अलावा एक दूसरा मेथड्स है जिसे सीविंग कहा जाता है। सीविंग में क्या होता है, आपने एक जाली लेनी होती है जिस जाली में आप बहुत सारा मटेरियल्स भर लेते हैं जिससे इम्प्योरिटीज़ अलग करनी है, लेकिन इसका प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो वो हमारी जो मटेरियल है जिसका हम उपयोग करने वाले हैं उससे थोड़ा सा बड़ी होनी चाहिए, तो उन इम्प्योरिटीज़ को ही हम अलग कर पाएंगे। जैसे चाक पाउडर और फ्लोर, आटा, ये दोनों मिक्स कर दिए जाएं तो इन इम्प्योरिटीज़ को हम इस सीविंग मेथड से अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर कोई भी थोड़ी बड़ी जो साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होंगी उन्हीं को हम अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये आटे के प्रोसेस दिखाए गए कि भाई आटे को हम, आटे से जो होता हस्क और स्टोन्स वगैरह, मेनली तो हस्क होते हैं, जो उसकी भूसी होती है गेहूं की, वो भी आटे में मिक्स होती है। जब आप मिल से लेके आते हैं आटा तो उसको सीविंग के द्वारा अलग कर लेते हैं, और इस जो ऊपर का मटेरियल हस्क निकलता है उसका आप उपयोग जानवरों के भोजन के फोडर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जो पुरानी दूसरी थी प्रोसेस विनोविंग की, उसमें भी जो हल्की मटेरियल्स अलग निकल के जाती हैं इम्प्योरिटीज़, उनका ही हम उपयोग कैटल्स के लिए फोडर, चारे के रूप में उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर सीविंग मेथड्स दिखाया गया है कि भाई इसी तरह से, इसी मेथड की तरह एक दूसरा मेथड्स होता है जहाँ आप देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहाँ घर या मकान बिल्डिंगें बन रही होती हैं, वहाँ पर इस तरह की एक जाली आपने बड़ी सी देखी होगी जिस पे पेबल्स और स्टोन्स को रिमूव करने के लिए उस पर जो मटेरियल्स होता है डाला जाता है और वहाँ पर
पत्थर और कंकड़ पत्थर अलग हो जाते हैं। इस तरह से ये सीविंग मेथड्स हो गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी प्रोसेस हैं जैसे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इन मेथड्स के द्वारा भी इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है, पर इन मेथड्स का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर जैसे चाक पाउडर और फ्लोर को अगर मिक्स कर दिया जाए तो यहाँ इस सीविंग मेथड से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हम इन मेथड्स का उपयोग करते हैं, सेपरेशन मेथड्स का, इनके द्वारा। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, यहाँ पर बताया गया हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेट फ्रॉम राइस पल्सेस बिफोर कुकिंग। जैसे कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे मिट्टी वगैरह आपकी दाल या चावल जो आप पकाने जा रहे हैं उसमें मिला हुआ है, तो आप उनको कैसे अलग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया कि भाई जो आपकी इम्प्योरिटीज़ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मिली हुई हैं आपके राइस या पल्सेस में, उनको आपको करना यह है कि उन्हें पानी में भिगो देना है। और जब पानी में भिगोएंगे तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ या तो नीचे बैठ जाएंगी या फिर उसी वाटर में घुल जाएंगी। अगर यहाँ पर आगे बताया गया सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में कंपोनेंट मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड, दिस प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अगर वाटर में वो सारी इम्प्योरिटीज़ घुलने के बाद नीचे बैठ जाती हैं तली में तो उसे सेडिमेंटेशन कहेंगे। अगर वाटर में घुली रहती हैं, नीचे सेटल डाउन नहीं होती हैं, तो उसे डिकेंटेशन कहेंगे, उसमें मिक्स हो गई हैं। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर कैन सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। कुछ अन्य उदाहरण भी हम चेक करते हैं जिनको हम इन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक ऑयल का मिक्सचर और कुछ घुलनशील अनडिजॉल्व मटेरियल सॉइल ली गई है जो कि मिट्टी घुलने वाली नहीं है, और यहाँ पर घुलनशील मिट्टी या फिर मटेरियल्स लिए गए हैं जो घुल सकते हैं। इस प्रोसेस को डिकंटेशन और इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। यहाँ सेडिमेंट हो गया, सारी चीज़ें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ गई हैं, उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। इस तरह से भी हम डिकंटेशन और सेडिमेंटेशन का उपयोग करते हैं जहाँ पर चीज़ें पानी में घुल करके मिक्सचर से अलग करी जा सकती हैं, इस तरह से। और एक तीसरा मेथड्स है स्ट्रेनर, छन्नी के द्वारा छान करके अलग करने के। जैसे हमने चाय से चाय पत्ती को अलग किया था, उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, जो कि ऊपर फिगर में चित्र पहले हम देख चुके हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन या डिकंटेशन से कौन से मेथड का प्रयोग करके आप इसको चाय की पत्ती को चाय से अलग कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन मेथड ही बेहतर रहेगा। कि डिकंटेशन मेथड में वो सेटल डाउन हो तो सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन उसमें मिक्स करके वो कैसे आप निकालेंगे, वो मिक्स हो नहीं होने वाला, तो फिल्ट्रेशन बेटर मेथड है। तो आगे यहाँ पर बताया है वाटर सप्लाइड थ्रो टैप्स मेड बी मडी। अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है वो थोड़ा गंदा सा आ रहा है तो उसे साफ़ करने का क्या प्रोसेस होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रिवर्स में भी आल्सो मडी, जैसे नदी तालाब ये सारी चीज़ें का पानी आप देखते हैं उनमें कीचड़ या मडी उसमें कुछ मिट्टी से मिक्स हो रहती है। तो इन सारी जो सेपरेशन मेथड्स है, रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम वाटर, तो क्या इस सारी चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं इन सारी मेथड्स से। तो इस तरह से हम इस सारी मेथड्स का उपयोग करके उनकी इम्प्योरिटीज़ को भी अलग करने का प्रयास। यहाँ पर आगे एक प्रोसेस दी गई है जिसमें आपको करना क्या है कि एक ग्लास लेना है जिसमें कुछ मिक्सचर मडी वाटर या रिवर या पॉन्ड से लेकर पानी मिक्स जो मडी वाटर होगा उसको आपको भरना है। फिर उसको ऑब्जर्व करना है, कुछ देर रखने के बाद हाफ एन आवर के बाद उसे ऑब्जर्व करना है। उसमें आपको क्या दिखाई देगा, कुछ इम्प्योरिटी नीचे सेटल डाउन हो चुकी हैं। तो जो इस प्रोसेस जो सेटल डाउन हुआ है उस प्रोसेस को आप सेडिमेंटेशन कहेंगे। फिर आपको उसमें जो दिखाई दे रहा है ऊपर का पानी वो थोड़ा ब्राउन या दूसरी मडी कलर का होगा, तो उस प्रोसेस को डिकंटेशन में कहेंगे। लेकिन अब आपको आगे करना यह है कि वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं ऊपर का जो
डिकेंटेड वाटर और सेडिमेंटेड वाटर। सेडिमेंटेड इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए आपको ऊपर से धीरे टिल्ट करके बाहर अलग दूसरे कंटेनर में अलग कर लेना है। फिर उसको आपको इम्प्योरिटीज़ को, जो सेडिमेंटेड इम्प्योरिटीज़ हैं, उन्हें आप किसी कपड़े या फिर स्ट्रेनर या छन्नी की मदद से अलग कर लेना है। इस तरह से आपको दो तरह के सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। एक में जिसमें कुछ थोड़ी बहुत नीचे सेटल डाउन इम्प्योरिटीज़ होंगी वो, और दूसरा जो ऊपर का सॉल्यूशन होगा वो वाला डिकेंटेड सॉल्यूशन। अब उस डिकेंटेड सॉल्यूशन को आपको एक पेपर लेना है, फ़िल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर में बहुत माइन्यूट से छिद्र होते हैं। इसको आपको इस तरह के बना करके कीप में लगाना है और फिर उस इम्प्योरिटीज़ वाले डिकेंटेड वाटर को उसमें डालना है। इससे क्या है कि बहुत जो सूक्ष्म छोटी छोटी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, माइक्रो इम्प्योरिटीज़, वो भी अलग हो जाएंगी। इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन नॉर्मली आप कह सकते हैं। इसी तरह से फ्रूट और वेजिटेबल का जो जूस होता है उसे भी अलग किया जाता है पल्प के द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा। ये जो मिक्सचर है, ये पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड, जब आप दूध से पनीर बनाते हैं तब पनीर और जो लिक्विड होता है दूध का वो आपस में मिक्स होता है। तो इसी फिल्ट्रेशन या स्ट्रेनर की मदद से, क्लॉथ या स्ट्रेनर छन्नी की मदद से पनीर को दूध से अलग कर लिया जाता है। अब अगली प्रोसेस है इवेपोरेशन, जो कि हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इससे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। धन्यवाद।